वेलकम स्टूडेंट्स। MA फाइनल पेपर 7th फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। आज हम इसमें यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है रिलीजन एंड साइंस, इस पर चर्चा करेंगे। धर्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम धर्म और विज्ञान में संबंध और धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्म का जो क्षेत्र है वो भावना प्रधान है, लेकिन धर्म और विज्ञान दोनों का सोर्स एक ही है। यानी दोनों का आधार जो है मानव का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। दोनों ही एक ही प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज। दोनों ही सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर जोर देते हैं, परंतु ऐसी मान्यता रही है कि विज्ञान और धर्म के बीच में सदैव विरोध रहा है। ये विरोध क्यों है? कह रहे ये विरोध तभी से प्रारंभ हो गया था जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने धर्म की कुछ मान्यताओं को चुनौती दी थी, जिसके कारण धर्म और विज्ञान दोनों के बीच में विरोध दिखाई देना प्रारंभ हो गया। धर्म और विज्ञान में यह विरोध जो है हमें तभी दिखता है जब धर्म या विज्ञान जो हैं दोनों ही अपने अपने क्षेत्र और सीमा को त्यागने का प्रयास करते हैं। यानी अपने अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके बात करते हैं, तभी इन दोनों में विरोध दिखाई देता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि धर्म और विज्ञान के बीच में किन कारणों से विरोध रहता है। सबसे पहले हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म में कुछ असमझौतावादी दावे किए गए हैं। द अनकम्प्रोमाइजिंग क्लेम्स ऑफ रिलीजन। यानी हर धर्म जो है अपने अनुयायियों से पूर्ण निष्ठा की मांग करता है। यानी हर धर्म चाहता है कि उसको मानने वाले जो धार्मिक अनुयायी हैं वो उस धर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठ भावना रखें। इसके साथ ही धर्म यह भी दावा करता है कि उसका जो सत्य है वो अंतिम रूप से सत्य है। यानी धर्म में जिस सत्य की बात की जाती है वो कोई साधारण सत्य नहीं होता, बल्कि उसमें ईश्वर को स्वयं ही सत्य माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो धार्मिक मनोवृत्ति है वो हमेशा व्यक्तिगत रही है। हर व्यक्ति का धर्म के प्रति अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है और उसका संबंध जो है मनुष्य के आंतरिक जीवन से होता है। धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना। अब धर्म में जिस तरह की आचार संहिता की बात की जाती है वह समाज से कोई अलग थोड़ी है, और ना ही धर्म कोई व्यावहारिक व्यापार है। धर्म तो एक तरह का पंथ है, यानी एक राह है, एक रास्ता है जो अनेक प्रकार की क्रियाकलापों से युक्त होता है। यानी धर्म में कई तरह के क्रियाकलाप पाए जाते हैं जिसके आधार पर उस धर्म की या उस विशेष धर्म की पहचान की जाती है। इस तरह धर्म का जो दावा है वो पूरी तरह से नैतिक होता है, पथिक होता है और सामाजिक होता है। ये था धर्म का असमझौतावादी दावा। अब है विज्ञान। अब विज्ञान का जो क्षेत्र है वो कितना सीमित है और कितना असीमित है। द अल्टीमेटेबल फील्ड ऑफ साइंस। यानी विज्ञान का जो मूल स्वरूप है वो अनुसंधान की चेतना है। अनुसंधान यानी सत्य की खोज। अब वैज्ञानिक विधि जो है वो बौद्धिक भी है और आलोचनात्मक भी है। यानी विज्ञान में हमेशा किसी भी विषय पर जब बात की जाती है तो वो बौद्धिक दृष्टिकोण से की जाती है और फिर उसका
आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो विज्ञान की जो है केवल गौण उपलब्धि है। विज्ञान की जो मुख्य उपलब्धि है वो ज्ञान है, और ज्ञान का संबंध जो है हमेशा सत्य से ही होता है। धर्म का संबंध भी सत्य से ही है, ऐसा सत्य जो जीवन के किसी एक भाव से प्रभावित ना हो। इसी तरह विज्ञान भी व्यापक चिंतन का प्रकार है। अधिकांशतः लोग ये मानते हैं कि विज्ञान जो है केवल चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि अभ्यास का भी विषय है। विज्ञान में सैद्धांतिक अनुशासन के साथ साथ में एक नैतिक अनुशासन भी होता है। जीवन जीने की एक पद्धति है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है हमें जीवन व्यतीत करने में एक दिशा निर्देशित करता है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, आप देख लो, कि जो विज्ञान से प्रभावित ना हो। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि विज्ञान में क्या श्रद्धा या विश्वास का कोई स्थान रहता है या नहीं रहता। तो विज्ञान के सैद्धांतिक और नैतिक अनुशासन में भेद करना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है सैद्धांतिक और नैतिक दोनों ही हैं। विज्ञान को केवल हम पाठ्य सामग्री में या प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। विज्ञान जो है हर समस्या के समाधान में मनुष्य के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। तो इस तरह से धर्म और विज्ञान दोनों का उद्देश्य और क्षेत्र जो है एक जैसा है, समान है। दोनों का आधार जो है मानव का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, और दोनों का जो उद्देश्य है एक ही है, मानवता की सेवा करना। जहाँ विज्ञान सत्य की खोज करता है, वहाँ धर्म जो है सत्य को आग्रह के साथ व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म और विज्ञान दोनों में अलग अलग विरोध होने के बावजूद भी उनके उद्देश्यों को लेकर के, उनके क्षेत्र को लेकर के काफ़ी समानता है। अब कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान जो है उन दोनों के बीच में सीमा निर्धारण की कोई संभाव्यता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिमार्केशन। तो हैरिस कहते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच में एक सीमा रेखा हम निर्धारित करना चाहें तो भी असंभव है। क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान जो है इस बात से असहमत हो सकते हैं कि धर्म जो है सत्यता का ज्ञान है। धर्म का जो आधार है वो श्रद्धा है या विश्वास है। तो धर्म की सत्यता जो है विज्ञान से परे है, परंतु उसे वैज्ञानिक पद्धति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हैरिस कह रहे हैं। हैरिस ये भी कहते हैं कि धर्म मात्र जो है भावना का विषय नहीं है, और हमारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो भी अबौद्धिक नहीं है। दैवी सत्ता में विश्वास करना मात्र एक कल्पना नहीं है, यह विश्वास भी एक सत्य विश्वास है। इसी तरह कुछ लोग जो है धर्म और विज्ञान का भेद करते हुए कहते हैं कि विज्ञान जो है वो बुद्धि पर आधारित है और धर्म जो है वो विश्वास पर आधारित है, परंतु यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की हमेशा अपेक्षा रहती है। धर्म को जो है अबौद्धिक कहना गलत है। अबौद्धिक का मतलब विवेकहीन कहना गलत है। क्यों? क्योंकि धर्म में भी बुद्धि का तत्व पाया जाता है। इसी तरह विज्ञान भी किसी न किसी रूप में विश्वास का यानी श्रद्धा का सहारा लेता है। एक वैज्ञानिक जो है वो उसको ये विश्वास रहता है कि आधार से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसकी परीक्षा भविष्य में की जा सकती है। यदि आज अग्नि में ताप है तो भविष्य में भी ताप ही होगा। जो आज सत्य है वो भविष्य में भी सत्य होगा। जहाँ तर्क विज्ञान की बात आती है, जहाँ पर हम तर्क विज्ञान की बात करते हैं, जहाँ उसकी पूर्व मान्यताएं हैं, वे खोज और प्रमाण का विषय हैं। बिना श्रद्धा या विश्वास के कोई भी ज्ञान जो है वो संभव नहीं होता। जहाँ तक संदेहवाद और अनिश्वरवाद का प्रश्न है तो दोनों का ही एक अर्थ है। संदेहवाद जो है वो सत्य या निश्चित ज्ञान को असंभव मानता है,
और अनिश्वरवाद जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करता है। तो इसलिए ज्ञान जो है सदैव जगत की बौद्धिकता की सत्यता में ही निहित होता है। अब कुछ विश्वास ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि उन विश्वासों का क्या कारण है जिनका हमें अनुभव हो रहा है, फिर भी हम उनमें विश्वास रखते हैं। अब रहस्यात्मक अनुभव जैसी जैसे घटनाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं दे सकते हम, लेकिन ऐसे विषयों की प्रेरणा धर्म तक सीमित नहीं है। गणित के क्षेत्र में भी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी सत्यता के बारे में कोई संदेह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रयासों के बाद भी उनके प्रमाण हमें आज तक प्राप्त नहीं हो में। उदाहरण के लिए क्वांटम थ्योरी जो है वो इसी प्रकार की प्रेरणा से निगमित है। तो धर्म भी एक प्रकार की संघटना है जिसे अलौकिक या दिव्य घटना कहा जाता है, और उसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जो प्रकृति के नियमों से अलग है, जैसे ईसा मसीह का जन्म और उनका पुनर्जीवित होना। ठीक है, तो धर्म का संबंध जो है वो अनंत से होता है और विज्ञान का संबंध जो है वो सीमित से होता है। धर्म पूर्ण की खोज है और विज्ञान जो है अंश की खोज है, लेकिन इन्हें एक दूसरे का पूरक भी समझा जा सकता है। विज्ञान जो है जगत की व्याख्या जो है कार्य कारण नियम के बल पर करता है। विज्ञान यह बताने में सक्षम है कि कार्य कारण नियम जो है क्यों काम कर रहा है, और धर्म जो है जगत को व्यवस्थामूलक सिद्ध कर विज्ञान के कार्य की पूर्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ धर्म का जन्म होता है। तो विज्ञान का क्षेत्र जो है वो प्रदर्शन करना है और धर्म का क्षेत्र जो है वो प्रेरणा है। इसलिए दोनों ही ज्ञान की सोर्स हैं। इन्हें बुद्धि और श्रद्धा के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते, और न ही धर्म और विज्ञान के बीच में कोई भौतिक या आध्यात्मिक का हम भेद कर सकते हैं। आज विज्ञान जो है अनुभव के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। जहाँ तक आध्यात्मिक अनुभवों की बात है, वे भी आज मनोविज्ञान के ही विषय हैं। प्रकृति के नियम भी आज ईश्वरीय विषय नियम नहीं रहे हैं। आज हम प्रकृति पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। प्रकृति के नियमों को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो परम सत्य का जो ज्ञान है वो छोटे छोटे सत्यों के ज्ञान पर भी आश्रित है। इसलिए विज्ञान के उदय और विकास के साथ साथ धर्म का क्षेत्र और अधिकार भी संकुचित होता गया है। जैसा कि मध्य युग में धर्म का हस्तक्षेप जो है सभी क्षेत्रों में था। वहाँ तथ्यों और मूल्यों का भेद किया जाता था। विज्ञान का संबंध जो है तथ्यों से है और धर्म का संबंध जो है मूल्यों से है, लेकिन यह भेद बहुत ही सरल है। विज्ञान जो है किसी भी तरह से मूल्य रहित और मूल्य निरपेक्ष नहीं होता। विज्ञान के अंतर्गत भी निष्पक्षता है, बौद्धिकता है और ईमानदारी का सर्वोच्च स्थान देखा जा गया है, हमने देखा भी है, और यह एक मूल्यपरक धारणा है। और दर्शन का विषय जो है मूल्यात्मक है और मूल्य विज्ञान से कभी दूर नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरह से धर्म और विज्ञान के तादात्म्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है तो हैरिस कहते हैं कि इसका परिणाम जो है हमारे लिए भयंकर होगा। क्योंकि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग न है, प्रतिद्वंदी है। इसी का परिणाम है कि हमारा जो वर्तमान सभ्यता है वो विनाश के कगार पर खड़ी है, और उसका परिणाम भी यह होगा कि मनुष्य को दो ऐसे आदर्शों के अनुसार रहना होगा जो एक दूसरे का निषेध करते हैं। इस विषय पर वैसे भी आपने समाचार पत्रों में बहुत चर्चा पढ़ चुके होंगे, और इस भिन्नता के सामाजिक और नैतिक परिणाम क्या है ये भी आप देख चुके हैं। तो धर्म और विज्ञान का संबंध सत्य से है, और सत्य से यहाँ तात्पर्य परम सत्य से है। धर्म और विज्ञान के सत्य यहाँ दो अलग अलग सत्य नहीं हैं, दोनों ही यहाँ पूर्ण निष्ठा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से धर्म और विज्ञान दोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मूल रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से होंगे कि धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाओ, धर्म और विज्ञान के स्वरूप और उसके बीच में क्या संबंध है, विज्ञान धर्म की राजनीति करने में कितना सफल हुआ है,
विज्ञान के कारण धर्म का विकास हुआ है, कैसे, हैरिस के अनुसार समझाइए। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसके आधार पर आपको, जो अभी मैंने आपको समझाया है, उस आधार पर आप नोट्स तैयार कीजिए। इसकी बुक्स जो हैं आपके हैं, एक तो धर्म दर्शन का इतिहास, धर्म दर्शन की रूपरेखा, वेद प्रकाश वर्मा राइटर हैं इसके, और दूसरी है HP सिन्हा की किताब है। इन दोनों बुक्स से आप धर्म और विज्ञान के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।